जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो यूनिट 1 का चैप्टर चल रहा है उसी को। और आज की क्लास में हमें करने हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला कैपिटल गुड्स, दूसरा ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, तीसरा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कैपिटल गुड्स की कि कैपिटल गुड्स क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर गुड्स पढ़ा था। तो कंज्यूमर गुड्स वाज दोज गुड्स विच सेटिस्फाई डायरेक्टली द कंज्यूमर नीड्स और वांट्स। बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है बेटा? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है बेटा जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में लंबे समय तक हेल्प करती है, इसलिए इनको हम फिक्स असेट्स फॉर अ फर्म भी बोलते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटा प्लांट और मशीन्स का, टूल्स का। बट कैपिटल गुड्स में दो फीचर्स का होना बहुत जरूरी है। पहला, दीज मस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द सेवरल ईयर्स, यानी लंबे समय तक वो प्रोडक्शन में हेल्प करे। और दूसरा, वैल्यू ऑफ दीज असेट्स मस्ट बी हाई। अब देखिए ये जो फीचर्स हैं ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। किसी भी मशीन में जो स्क्रू लगे होते हैं बेटा, नट्स बोल्ट्स लगे होते हैं बेटा, वो भी लंबे समय तक उस मशीन में लगे रहते हैं। बट दीज स्क्रू, दीज नट बोल्ट्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है, एक समझिए, जो कार है वो आपकी कैपिटल गुड्स है अगर वो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। बट उस कार में लगा हुआ टायर वो भी तो लंबे समय तक चलता है, वो आपकी कैपिटल गुड्स नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स की दो फीचर्स होंगी। पहला, इनको लंबे समय तक प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, दूसरा इनकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कैपिटल गुड्स का, वो आता है कैपिटल गुड्स के एग्जांपल में मशीन, के जितनी भी मशीन है वो हमारी कैपिटल गुड्स होती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी से रिलेटेड है, उसमें है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि जो मशीन्स है बेटा वो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है, बट दूसरा टॉपिक ही मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें लिखा ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है कि सारी की सारी जो मशीन्स है बेटा वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका एक रीजन होता है बेटा कि जो सेम मशीन है इट कैन बी यूज्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, बट these machines which are used by the household sector are not capital goods, these are durable consumer goods। क्योंकि जो हाउसहोल्ड उन मशीन्स को यूज करता है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है, ना कि किसी दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो केवल वो मशीन जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी फॉर द लॉन्ग रन, उन्हीं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं बेटा। और सेम मशीन कैन बी यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर्स। ठीक है, तो केवल वो मशीन जो आपकी फर्म, जो प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, उन्हीं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। बट सेम मशीन कैन बी यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर, उसको हम कहते हैं बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फिर इसको हम बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे हमने एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया बेटा, एक वॉशिंग मशीन ड्राई क्लीनर भी यूज करता है और एक वही सेम वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड भी यूज कर सकता है। तो वो वॉशिंग मशीन अगर ड्राई क्लीनर यूज करेगा देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, क्योंकि इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इफ द सेम वॉशिंग मशीन इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, तो वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको यूज करता है, ना कि किसी दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी गुड्स को सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। इन द सेम मैनर अगर सेइंग मशीन की बात करें तो जो एक सिलाई मशीन है अगर वो एक टेलर यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स। बट इफ द सेम सेइंग मशीन इज यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसी तरीके से बेटा हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक रेफ्रिजरेटर एक स्वीट मेकर रेस्टोरेंट वाला यूज करता है, शॉपकीपर यूज करता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स। बट इफ द सेम रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर गुड्स।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए वॉशिंग मशीन दिखा रखी है मैंने। अगर वॉशिंग मशीन ड्राई क्लीनर के द्वारा यूज किया जाएगा तो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए यूज करा है। बट सेम वॉशिंग मशीन इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, देन इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। क्लियर बेटा? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हम कहते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है, वो सभी गुड्स होती हैं जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, क्योंकि मशीन भी हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। बट इसके साथ साथ हमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स। विदाउट दीज प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, मींस वी नीड बोथ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन एंड सिंगल यूजेज प्रोड्यूसर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कैपिटल गुड्स की तुलना में। कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा जो हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, तो कैपिटल गुड्स की हमने बता ही दिया, वो असेट्स होती है फर्म की, ठीक है, वो मशीन्स होती हैं, वो टूल्स होते हैं जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम कहते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। क्यों? क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स है, जितने भी मशीन है, वो सब प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में बेटा वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स भी इंक्लूड होती है। क्लियर बेटा? तो ये था आपका आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं बेटा, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।